अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो आपके सामने वीडियो आ रही है ये एक FA2 और F3 बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेवल का जो है वो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की जो है मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इस अंदाज से कर रहा हूँ कि मैं इसके थ्रू आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना भी सिखा दूंगा। तो हम जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे जंप इन करते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो है वो आपने उसका जो है वो रिपोर्टिंग डेट जो है वो पढ़नी है। कैलकुलेट द अमाउंट्स टू बी इंक्लूडेड इन ड्रॉन्स फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर टू 31 मई 2007। इस क्वेश्चन में जो है वो मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्रूअल्स है, प्री पेमेंट्स है, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट टू सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। SPL रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको जानबूझ के इसकी SPL बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको सपोर्ट मिले, और ये वर्किंग्स भी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। सबसे पहले जो है वो हमने कंपनी का नाम लिख दिया, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस लिख दिया और फॉर द ईयर एंडेड लिख दिया। इसके बाद हमारे पास जो है 1 2 3 4 4 एडजस्टमेंट्स हैं। सबसे पहले जो है वो हम एडजस्टमेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की एडजस्टमेंट जो है वो हम किस तरीके से जो है वो परफॉर्म करेंगे, ज़रा इसको जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ जो है वो कहता है द लास्ट इलेक्ट्रिसिटी इनवॉइस रिसीव्ड वॉज फॉर 2760। आपको जो लास्ट इनवॉइस रिसीव हुई है वो 2760 की है। अब ये कितने से की है? दिस वॉज फॉर द 3 मंथ्स, 3 मंथ्स की ये है। तो एक जो है वो काम करते हैं हम यहाँ पर, हम इसके ऊपर लिखते हैं लास्ट इनवॉइस रिसीव्ड और आगे लिख देते हैं 3 मंथ्स। जो हमें लास्ट इनवॉइस रिसीव हुई है वो $2760 की है। ठीक है, और वो हमें जो है वो कब तक की है? वो 31 मार्च 2007, ये आपके पास जो है वो उसकी डेट है। इस डेट तक की हमें इनवॉइस जो है वो रिसीव हुई भी है। इसका मतलब है इस डेट तक के जो बिल्स हैं वो पे हुए हुए हैं। अब हमारा जो ईयर एंड है इस सवाल में, ठीक है, वो हमारे पास है 31 मई। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ मंथ्स ऐसे हैं जो कि अनपेड हैं, जिनका हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। वो कौन से मंथ्स हैं हमारे पास? क्योंकि एक्रूड एक्सपेंस की बात हो रही है। एक्रूड एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड तो होता है, लेकिन उसको अभी तक हमने पे नहीं किया होता। हमने मार्च तक का जो है बिल पे किया हुआ है। हमारा ईयर एंड जो है वो मई तक है। अप्रैल और मई ये 2 मंथ्स हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे पास अनपेड है। अब हमारे पास इन 2 मंथ्स का बिल नहीं है अवेलेबल। तो एक्रूज और प्री पेमेंट्स में मैंने आपको सिखाया था कि अगर इन केस हमारे पास किसी क्वार्टर का बिल अवेलेबल ना हो, तो हम ये अज्यूम करते हैं जो हमारे पास लास्ट क्वार्टर का बिल आया है जो कि 2760 है, वही सेम बिल नेक्स्ट क्वार्टर का भी होगा। ये अजम्पशन होती है हमारी एक। तो मैं अभी अज्यूम करूँगा कि अगले 3 मंथ्स का जो बिल है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगला क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर जो है आपके पास, ठीक है, उसका बिल जो है, नेक्स्ट क्वार्टर का बिल जो कि कौन कौन से मंथ्स कवर करेगा? अप्रैल, मई एंड जून। इन 3 मंथ्स का जो बिल है वो भी हमारे पास जो है वो 2760 का, ये मैंने जो है अज्यूम किया है क्योंकि मेरे पास बिल अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये 3 मंथ्स का बिल है तो मैंने कितने मंथ्स का बिल एक्रू करना है? मेरा ईयर एंड जो है वो मई पे एंड हो रहा है, तो मुझे 2 मंथ्स का बिल जो है वो एक्रू जो है वो करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड करूँगा एक्रूड एक्सपेंस की। मैं एंट्री परफॉर्म करूँगा, चूँकि ये मेरे अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट करूँगा, और ये अनपेड है तो मैं साथ में अपनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी बनाऊँगा। सो 2760 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 मंथ्स का बिल है, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो मेरे पास 1840 जो है वो आ जाएगा एक्रूड एक्सपेंस, यानी कि ये मेरे 2 मंथ्स का बिल होगा। क्योंकि ये अनपेड है तो हम इससे अपनी लाइबिलिटी को भी क्रेडिट कर देंगे। ओके, इस वर्किंग कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एज पर ट्रायल बैलेंस हमारे पास कितना था जी? ट्रायल बैलेंस में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है वो है 9200। मेक श्योर कि आप सही अमाउंट देखें, 9200 है। और हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है, जो हमने एक्रू किया है, ठीक है, यहाँ पर हम एक्रूड लिखेंगे। जो हमने एक्रू किया है वो हमारे पास है 1840। तो हमारा टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बन गया वो 11040 बन गया। ये वर्किंग हमारी जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारे पास रेंट की जो है वर्किंग है। ठीक है, रॉन हैज़ पेड हिज रेंट अप टू 31 जुलाई। हमारा ये रेंट है मई और हमने जुलाई तक की पेमेंट की है। इसका मतलब ये है
कि हमने कितने मंथ्स की एक्स्ट्रा पेमेंट की। अगेन हमारे पास जो ईयर एंड है हमारे पास वो है 31 मई 2007, ठीक है। और हमने जो है जो पेमेंट की हुई है वो हमने यहाँ नज़र आ रहा है 31 जुलाई तक की पेमेंट की हुई है, यानी कि हमने एक्स्ट्रा जो है वो पेमेंट की हुई है। एक्स्ट्रा हमने कौन कौन से मंथ की जो है वो पेमेंट की हुई है, हमने जून और जुलाई ये 2 मंथ जो हैं इसकी जो है वो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो हमने की हुई है। ठीक हो गया जी। तो हम जो है वो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम इसको एज ए प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो आपने जो है वो देखा यहाँ पर लिखा हुआ है हिज एनुअल रेंट इज़ 36,000, जबकि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास रेंट कितना आ रहा है 42,000 हमारे पास जो है वो रेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि 6,000 जो रेंट है वो हमने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। सही हो गया। मैं यहाँ पर ये मेंशन कर देता हूँ। देखिए ये रेंट 31 में एक्स्ट्रा हमने जून और जुलाई का रेंट पे किया हुआ है। रेंट एक्सपेंस एज पर ट्रायल बैलेंस है 42,000 और हमारा जो एनुअल रेंट है वो 36,000 बनता है। इसमें थोड़ा सा जो है वो चेंज है, 42,000 ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। टोटल एक्सपेंस जो हमारा रिलेटेड है वो हमारे पास जो है वो 36,000 है। इसका मतलब है कि हमने 6,000 का रेंट जो है एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। रेड कलर में लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपका एक्सपेंस को कम करेगा। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, प्रीपेड रेंट हमारा एसेट है बाय नेचर और रेंट एक्सपेंस हम क्रेडिट करते हैं। हम ये एंट्री 6,000 से जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो हमारी ये वर्किंग भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो है हमारे पास जो है नेक्स्ट आइटम जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास डेप्रीसिएशन आ रही है। ठीक है। डेप्रीसिएशन हमारे पास दो किस्म की है, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर है, एक हमारे पास जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर है। तो देखते हैं क्या बोलता है वो। सबसे पहले मशीनरी की डेप्रिसिएशन है। मशीनरी की डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर है 20%। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन हो तो वो बहुत सिंपल होती है। हम कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ, तो हमारे लिए चीज़ें जो है वो आसान हो जाती हैं। ठीक है। तो मैं आपके सामने इसकी वर्किंग करता हूँ। हमारे पास जो मशीनरी की कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी है, मशीनरी की हमारे पास कॉस्ट है 124,500, 124,500। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज़ 20%। ठीक है। ये 20% से मल्टीप्लाई हो गया और ये हमारे पास आंसर है इसका 124,500 मल्टीप्लाई बाय 0.20। हमारे पास 24,900 जो है वो डेप्रिसिएशन आ गई मशीनरी की। और हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल ये हमारे पास आरबीएम है और हमारे पास इसका जो रेट अवेलेबल है वो कितना है जी, हमारे पास हम इसमें कैरिंग अमाउंट जो होती है हमारे पास कैरिंग अमाउंट के ऊपर हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो आरबीएम हमारे पास है 25%। तो इसका फार्मूला जो है हमारे पास क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा, पहले हमें मोटर व्हीकल की कॉस्ट चाहिए। मोटर व्हीकल की कॉस्ट हमारे पास है 38672, 38672 माइनस हमारे पास डेप्रिसिएशन प्रीवियस 22352, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 22352 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 25%। तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 38672 इज़ द कॉस्ट माइनस सेकेंड 22352। मैं थोड़ा स्लो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्रांसपोजिशन एरर होने के जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस जो है वो होते हैं। 4079 राउंड ऑफ कर दिया, 4080 बन गया। डेप्रिसिएशन की एंट्री आपकी समझ के लिखी हुई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें अब आप दो एंट्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें दो एंट्रीज़ कर दीजिए। ठीक है। इसी को दोबारा मैं कॉपी कर देता हूँ और मैं इसको दो एंट्रीज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ। एक एंट्री जो है हमारी वो हो जाएगी 24,900 के साथ और एक एंट्री हमारी हो जाएगी 4080 के साथ। ठीक है जी। ये वर्किंग भी हमारी कंप्लीट हो गई।
उसके बाद हमारे पास जो है, अगर मैं नेक्स्ट वर्किंग देखूं तो वो आपके पास इन्वेंट्री की है। इन्वेंट्री के बारे में वो क्या कहता है देखते हैं। हमारे पास इन्वेंट्री की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो क्या कहता है, रॉन इन्वेंट्री एट 31st में कॉस्ट 38670, 38670 हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट है जी। उसके बाद हमारे पास जो है वो कहता है दिस इंक्लूड सम डैमेज आइटम, इसमें कुछ आइटम्स शामिल हैं जो कि डैमेज हैं, जिनकी कॉस्ट है 6850। 6850 आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ताकि आपके पास उन आइटम्स की जो है वो कॉस्ट आ जाए जो अनडैमेज्ड हैं, विच इज़ 31820। उसके बाद हमने एनआरवी फाइंड करनी है डैमेज्ड आइटम की। हमारे पास एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या है, वो कहता है रॉन हैज़ अरेंज फॉर दीज टू बी रिपेयर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 1285। रिपेयर एक्सपेंस हमारा आएगा 1285 विच इज़ टेक्निकली एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस। और हमारे पास हम उसको फिर कितने का सेल कर पाएंगे, 4200 का, विच इज़ एक्चुअली अवर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। सो एनआरवी का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस। हमारे पास 4280 माइनस 1285, हमारे पास 2915 आंसर आ जाएगा। हमारे पास जो डैमेज आइटम्स की कॉस्ट थी वो 6850 थी। हमारे पास जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो 2915 है। तो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी के हिसाब से हम इस आइटम को 2915 पे मैयर करेंगे। अब हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू आएगी वो किस तरीके से आएगी, वो आइटम्स जो अनडैमेज हैं 31820 और वो आइटम जो हमारे पास एनआरवी पे आ रहा है वो 2915, ये दोनों में ऐड कर देंगे। 34735 जो है वो हमारी इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। इसके बाद हम कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास सवाल में गिवन है 29664, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है परचेजेस हमारे पास हैं 486463। परचेज रिटर्न इसमें से हम लेस कर देंगे, परचेज रिटर्न हमारे पास है 6528। उसके बाद हम कैरेज इनवर्ट इसमें ऐड कर देंगे 10644 क्लोजिंग इन्वेंट्री हम इसमें से लेस कर देंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमने फाइंड की 34735, लिंक करेंगे जी इसको 34735 और इज इक्वल टू 296614 प्लस प्लस माइनस एंड माइनस, ये हमारे पास आंसर आ गया 485508। ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। एक्सपेंसेस को भी ऐड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारे लिंक करना है हमने 11040, हमने सब वर्कआउट किया हुआ है। रेंट एक्सपेंस हमारे पास आएगा 36,000, ठीक है। वेजेस हमें टाइप करने पड़ेंगे 120800। हमारे पास व्हीकल एक्सपेंस आएगा 11858। जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास आएंगे 5843। डेप्रिसिएशन हमारे पास आएंगी 2 इज़ इक्वल टू 24900 प्लस 4080। हमारे पास एक्सपेंसेस का समेशन जो आ गया वो आ गया 214521। तो हमारे पास हमारे पास ये सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हमने जो है अपनी स्टेटमेंट को बनाना है। सेल्स हमारे पास, रेवेन्यू हमारे पास है 729542। उसके बाद हमारे पास रिटर्न इनवर्ड्स यानी कि शेयर रिटर्न 5728। हमारे पास नेट आंसर क्या आ गया 729542 माइनस 5728। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास है, लिंक करेंगे 485508, ये हमारी लेस हो जाएगी, इज़ इक्वल टू 723814 माइनस कर देंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर को। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 238306। एक्सपेंसेस का टोटल हमने ऑलरेडी किया हुआ है। हमारे पास एक्सपेंसेस हैं 214521, ये हमारे पास एक्सपेंसेस आ गए, इज़ इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस 214521। हमारे पास सारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अगर मैं क्वेश्चन पे जाऊँ, एक्रूअल्स की बात करूँ तो एक्रूअल्स मेरे पास जो हैं वो अवेलेबल हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 1840। प्री पेमेंट हमारे पास है 6000। डेप्रिसिएशन मेरे पास जो है वो है 24,900 हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो है 234735।
कॉस्ट टू सेल्स है 485508, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 238306 और नेट प्रॉफिट है 23785। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है या कुछ आपको समझ नहीं है बात, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।